बहराइच में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। बवाल के बाद मुख्य मार्ग के दोनों ओर फैले अतिक्रमण हटाने को लेकर पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जारी किया था। दुकानों और मकानों पर नोटिस चस्पा किए गए थे। बुलडोजर का खौफ इस कदर हुआ कि दुकानदारों और घरों के मालिक खुद ही अतिक्रमण हटाने लगे। बवाल के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का भी मकान अतिक्रमण की जद में है। अतिक्रमण की जद में आए 23 मकानों को चिन्हित किया गया। 3 दिन में सड़क के मध्य से 60 फीट की दूरी पर बनाए गए निर्माण को हटाने के लिए नोटिस लगाया गया। बताया जा रहा है कि कल से अवैध निर्माण को गिराने के लिए बुलडोजर एक्शन हो सकता है। नहीं करवा दो यार। और बहराइच से हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अब जो पुलिसिया कार्रवाई थी वो तो आगे चली रही है, लेकिन उसके बाद जिला प्रशासन ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने अब जो सड़क की जमीन पर बने घर थे उनको नोटिस थमाया है और उनको 3 दिन का समय दिया है। कहा है कि 3 दिन के अंदर अपना घर हटा ले, नहीं तो बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। तो ऐसे में कुछ लोग हैं जो अपना घर धीरे धीरे अपना तोड़ना शुरू किए हैं। आज एक व्यक्ति ने रेलिंग अपनी तोड़ी है, हालांकि रेलिंग वो तोड़ पाए हैं, आगे कुछ नहीं कर पाए क्योंकि दिन पूरा सूरज ढल गया था। तो अब इसमें कार्रवाई देखने को भी मिलेगी और लोग जो है सरकारी जमीन पे जो कब्जा किए हुए थे तो वो अब सरकार उनसे खाली करा रही है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे हिंसा हुई थी वहाँ पे सकरा रास्ता था, कहीं ना कहीं कारण वो भी था। तो ऐसे में ये कार्रवाई हो रही है और ये जो जमीन है सरकारी जमीन खाली कराई जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले सरकार ने आगाह किया था और लाल निशान भी लगाए थे, लेकिन लोगों ने तवज्जो नहीं दिया और वैसे ही घर बने रहे और अतिक्रमण और करते चले गए। लेकिन अब कार्रवाई देखने को मिल रही है हिंसा के बाद की जो सड़क की जमीन है उसको खाली कराया जाए, इसके बाबत लोगों को नोटिस दी गई है और समय दिया गया है कि आप अपना अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो बलपूर्वक उसको पीडब्ल्यूडी विभाग उसको हटवाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली में एयर इंडिया में काम करने वाले कर्मचारी ने अपनी महिला अधिकारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। ड्यूटी के दौरान टीका लगाने से रोकने का आरोप लगाया। टीका लगाना ना छोड़ने पर तरह तरह के टॉर्चर करने का भी आरोप लगाया। पीड़ित लड़की सहारनपुर की रहने वाली है। उसने एक वीडियो जारी करते हुए ये आरोप लगाए। तो हमारी जो सीनियर पीएसएम जो आई हुई है मेजबिना अख्तर, वो पूरे नवरात्रों से मेरे को बोल रही है टीका लगाना अलाउड नहीं है। एक दिन मैंने उनसे बोला था कि मैडम मैं तो पहले से ही, जब से मेरे को भी नहीं याद है, जब से मैं मतलब अपना होश संभाला तब से सुबह पूजा पाठ करके टीका लगा के ही अपना काम शुरू करती हूँ, जैसे हिंदुओं में होता ही है। ठीक है, उसके बाद अब उन्होंने एक दिन मेरे को बोला था कि टीका लगाना ग्रूमिंग में अलाउड नहीं है। मैंने बोला मैडम टीका तो नहीं छोड़ सकते हम लोग लगाना, और ग्रूमिंग से और टीके से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो तब से उन्होंने मेरे को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो डीएम थे हमारे, अभी उनका ट्रांसफर हो गया है। डीएम आए थे, अरविंद नाम था उनका। बरेली में बच्चा चोरी के शक में लोगों ने एक महिला को पकड़ लिया। घटना बारादरी थाना क्षेत्र के आशियाना कॉलोनी की है। आरोपी महिला का वीडियो भी बना लिया। आरोपी महिला का नाम शाहिदा है। पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। इसे ऊपर चढ़ गई थी जहाँ पे बच्चा था, फिर यहाँ पे यूपी 112 को बुला के सब लोगों को बुलाया गया तो उसको पकड़ा गया। किसने दिए? किसने थे? आप लोग ऐसे लोगों से सतर्क रहें, ना ही कभी लोगों आने दें। और ये जोगी नवादिम रहने वाली है। इससे जब पूछा गया तो उसने ये बताया कि बच्चा चुरा के कहाँ ले जाएगी, तो बोलिए कि मस्जिद लेके जाऊंगी मैं। अपना जरा एक बार अपना चेहरा दिखाना मैडम। ये मेरठ में 14 साल की नाबालिग पर एक महिला इंजीनियर को गोली मारने का आरोप लगा है। घटना थाना पल्लवपुरम क्षेत्र के कैफे की है। बताया जा रहा है कि महिला इंजीनियर अपने भाई के साथ कैफे मालिक से मुलाकात करने गई थी और इस दौरान नाबालिग टेबल पर रखी कैफे मालिक की लाइसेंसी पिस्टल से छेड़छाड़ करने लगा, जिससे गोली चल गई। महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच कर जाँच की तो पाया गया कि वहाँ पे कैफे के ओनर हैं गौरव, उनकी पिस्टल लाइसेंसी पिस्टल थी, जहाँ पे एक नाबालिग लड़का है जिसके द्वारा उसके छेड़छाड़ किया था। छेड़छाड़ के दौरान पिस्टल से गोली चली है और जिसमें एक युवती है, उसके पैर में गोली लगी है। युवती को
उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहाँ की उसकी हालत अभी नॉर्मल बताई जा रही है और दोनों ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा इसमें अगली कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ में 70 साल के एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। शव घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर खेत से बरामद किया गया। चारपाई पर पड़ा हुआ था बाबूलाल का शव। बाबूलाल के सिर और गले पर चोट के निशान मिले। हत्यारों ने प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया था। कुछ दिन पहले पड़ोसी के साथ विवाद हुआ था। घटना अंतु थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर की है। पुलिस को आशंका है कि सोते हुए हत्यारे चारपाई समेत उसे घर से उठाकर खेत में ले गए। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कि बाबूलाल, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष के करीब है, अपने छप्पर के बने मकान के सामने चारपाई पर मृत अवस्था में पड़े हैं। उक्त सूचना पर थाना अंतु की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा फील्ड यूनिट को भी बुलाकर साझे संकलन की कार्रवाई कराई गई। मृतक पक्ष की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई। तहरीर के अनुसार हत्या के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जैसे पीएम की रिपोर्ट प्राप्त होती है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के अनावरण के लिए थाना स्तर से टीम भी लगाई गई है। मेरठ में शराब के लिए एक लड़के को मौत के घाट उतार दिया गया। घटना थाना लोहिया नगर क्षेत्र की है। नेपाल के रहने वाले किशन का मयंक से झगड़ा हुआ था। पुलिस ने आरोपी मयंक को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शराब के एक पौवे को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इस दौरान ईंट से पीट कर उसने किशन की हत्या कर दी। शव मिलने की सूचना थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल की गई तो पाया गया जो मृतक है उसका नाम किशन नेपाली है और ये वो एक कोल्ड स्टोर में काम करता था। 2 दिन पहले इसकी एक मैंग सनी नाम के व्यक्ति से, जो कि वहाँ पे एक कोल्ड स्टोर पर काम करता है, उसको शराब को लेकर किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। कल देर रात हुई इनकी आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हो रही थी और उसके बाद जो मैंग सनी है उसने किशन नेपाली की हत्या कर दी है। जो आरोपी किशन ये मैंग सनी, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगरा पुलिस ने नकली डीएपी बनाकर सप्लाई करने वाले गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले थाना केरावली पुलिस ने नकली डीएपी से लदा एक ट्रक पकड़ा। पुलिस ने अब इस गैंग के एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कानपुर और कलकत्ता से नकली डीएपी बनवाया करते थे। पुलिस गैंग के दूसरे सदस्यों की तलाश कर रही है। ये जो डीएपी लाई गई है ये कोई रॉयल ट्रेडर्स नाम के कंपनी से ऑर्डर की गई है। यहाँ केरावली के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने ये ऑर्डर किया है और जब ट्रेस किया गया तो राहुल सिंघल नाम का व्यक्ति जो इस कंपनी का मालिक बताया गया और ये नकली डीएपी बनाकर जिप्सम ग्रेन्यूल के से ये नकली डीएपी और इसके बोरे और कट्टे कानपुर और कोलकाता से ऑर्डर करना बताया गया। बागपत पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2 तमंचे और एक बाइक बरामद की गई। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि नशे की लत को पूरा करने के लिए लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। मामला बड़ौद थाना क्षेत्र का है। तीनों आरोपी बागपत जिले के रहने वाले हैं। 9 अक्टूबर को आरोपियों ने बाइक और मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया था। विनय कुमार निवासी आचार खेड़ा ये उधर से आ रहा था तो इसकी बाइक और मोबाइल 3 अज्ञात लुटेरों ने लूट ली थी, जिसके संबंध में थाना बड़ौद पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज सर्विलांस और थाना बड़ौद की संयुक्त टीम द्वारा इस घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूटी हुई मोटरसाइकिल, लूटी हुई मोबाइल फ़ोन, एक अन्य मोबाइल फ़ोन और इस मुठभेड़ में जो इन्होंने तमंचा यूज किया था वो अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस आज बरामद हुआ है। कौशाम्बी में ओवरलोड गाड़ियों से अवैध वसूली करने वाले गैंग पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने इमरान और बब्बल गैंग के 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 4 कार और 8 मोबाइल बरामद किए हैं। पिपरी थाना क्षेत्र से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ये गिरोह गिट्टी, मोरंग और मार्बल से लदी ओवरलोड गाड़ियों से एंट्री के नाम पर हाईवे पर 5-5 हज़ार रुपये की वसूली किया करता था। प्रशासन ने अभियान चलाकर 11 ओवरलोड गाड़ियों को सीज किया। मध्य प्रदेश से कौशाम्बी की सीमा में दाखिल होने वाले ओवरलोड वाहनों से एंट्री के नाम पर अवैध वसूली का एक गोरख धंधा लंबे समय से चल रहा था। गैंग के मुख्य सरगना गैंगस्टर इमरान और बब्बल अब भी फरार हैं। खनन अधिकारियों एवं ARTO की टीम ने ओवरलोडिंग
जो मोरंग और गिट्टी लेकर के आते हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया गया। कुल 11 बड़े वाहन सीज किए गए हैं। इसके साथ ही 9 ऐसे पासरों को गिरफ्तार किया गया है जो ऑफिसर्स की लोकेशन को लीक करके अपनी गाड़ियों को निकलवाते थे। उनके कब्जे से 4 4 व्हीलर एवं 8 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। इनके विरुद्ध थाना पिपरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और हम इनके खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। बिजनौर के दामपुर में पुलिस ने शादी का झांसा देकर एक लड़की से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर गर्भवती होने पर लड़की को दिल्ली ले जाकर उसका गर्भपात करवाने का आरोप है। पीड़ित की शिकायत के मुताबिक आरोपी मोहित चौहान ने उसे प्रेम जाल में फंसाया, करीब 2 महीने तक साथ रखा और रेप किया, लेकिन आरोपी मोहित ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दी। अलीगढ़ में एक रिटायर्ड फौजी बेटे ने पिता को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल पिता का अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि घर में बेटे और पिता के बीच झगड़े के दौरान गोली चली। आरोपी बेटा घटना के बाद से मौके से फरार है। घटना लोधा थाना क्षेत्र के लोहसरा गांव की है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। बंदूक कहाँ पे लगी है गोली? नोएडा में अपहरण के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बदमाश ने लिफ्ट के बहाने अपहरण की कोशिश की थी। बच्ची को बाइक पर बिठाकर अपहरण की कोशिश की गई थी। बच्ची ने बहादुरी दिखाते हुए चलती बाइक से छलांग लगा दी, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। बिसरख इलाके में पुलिस को देखने पर आरोपी ने फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग में आरोपी को गोली लगी। आरोपी के पास से तमंचा और बाइक बरामद की गई। कल घटना कुछ इस प्रकार हुई थी कि एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर सवार था, उसने एक 12 साल की बच्ची को लिफ्ट दी और लिफ्ट स्कूल छोड़ने के बहाने से दी गई थी, परंतु वह स्कूल पर रुका नहीं, इसलिए बच्ची अपने आप ही मोटरसाइकिल से कूद गई, जिसमें बच्ची को मामूली चोटें हैं। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि यह अभियुक्त एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में छिपा हुआ है, पुलिस घेराबंदी करके तलाश करने लगी और पुलिस को इस अभियुक्त की, जो कि घटना में एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी, वो मोटरसाइकिल भी दिखी। अभियुक्त ने बचने के लिए पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसमें पुलिस वाले बाल बाल बचे। सहारनपुर में जमीन के विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों में मारपीट हो गई। जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिर में चोट लगने से एक भाई घायल हो गया। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। ये घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र के मवी कला की है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जी हाँ, एक वीडियो मवी कला में सदर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत बनी है और इसमें 2 पक्षों के बीच मारपीट होती दिख रही है। ये जो दोनों पक्ष हैं कि परिवार के सदस्य हैं और इसमें तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसमें एनसीआर दर्ज हुई थी और इसमें निरोधात्मक कार्रवाई दोनों पक्षों से करा दी गई थी। अयोध्या में गरीब हिंदुओं को ईसाई बनाने का खेल खेला जा रहा था और उसका खुलासा हुआ है। ईसाई मिशनरी की प्रार्थना सभा में पुलिस ने छापेमारी की। आरोप है कि इलाज और पैसे का लालच देकर प्रार्थना सभा में गरीब हिंदुओं को बुलाकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। थाना कुमारगंज के तिंदौली गांव में ईसाई मिशनरी के इशारे पर प्रार्थना सभा हो रही थी। प्रार्थना सभा में करीब 40 महिलाएं शामिल हुई थीं। मुख्य आरोपी अरुण कुमार फरार है। अयोध्या में हिंदुओं को ईसाई बनाने की कोशिश को 1 महीने में ये तीसरा मामला सामने आया है और पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। अरुण कुमार नाम के व्यक्ति द्वारा लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस ने दबिश देकर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, जो महिलाओं और पुरुषों को धर्म विशेष के प्रति भड़काते हुए ईसाई धर्म में परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था। मौके पर पुलिस ने आपत्तिजनक साहित्य भी बरामद किया है। इस संदर्भ में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अब आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही इनके बारे में यह भी पता लगाया जाएगा कि ये कहां से प्रेरित थे और इनके पीछे किसका हाथ।